चलो सीधा सीधा चलेगा एक बार, ध्यान से देखो। हम यहाँ पे देख रहे हैं केसेस जहाँ पे डिसऑनर होता है, उसकी एंट्रीज कैसी होंगी। सिंपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सिंपल सा पार्ट पहले देख लेते हैं। सब लोग है क्या बेटा, हो क्या आप लोग? मैडम बहुत ही तबीयत डाउनर है। चलो पहला केस सिंपली डिसऑनर का देखते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप रहेगा हमारा, पहले तो बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। एक्सेप्टेंस का एंट्री आएगा, तो बिल जब एक्सेप्ट करेगा आपका डेटर, ये बुक्स किसके देख रहे हैं हम? तो जब आपका डेटर आपका बिल एक्सेप्ट करेगा तो एंट्री क्या होगा? अब मुझे बताओ आपका डेटर रहा क्या? तो उसको भगा दो, एक असेट कम हुआ ना, मॉडर्न रूल। बेटा उसने एक्सेप्ट कर लिया ना बिल, भाई कन्वर्ट हो गया ना यहाँ पे आपका डेटर बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया ना। डेटर डेटर नहीं रहा, वो कन्वर्ट हो गया काय में? बिल्स रिसीवेबल में। यहाँ तक क्लियर है क्या बात? समझा क्या? तो डेटर का अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अभी पिक्चर में डेटर है क्या आपके पास? नहीं। हाँ अब वो, अब दो चीजें होंगी, या तो आपका डेटर बिल को ऑनर करेगा या तो डिसऑनर करेगा। डिसऑनर मतलब उसने आपके ऑर्डर मानी क्या? नहीं मानी। अब ऑनर करेगा तो क्या एंट्री होगा? ऑनर करेगा तो क्या एंट्री होगा? ऑनर करेगा तो क्या होगा भाई? तुम्हारे पास कैश आएगा या पैसा बैंक में आएगा, बरोबर। अब फिर से एक असेट आया, दूसरा जाएगा, तो कौन जाएगा भाई अगर ऑनर हो गया तो? क्लियर है? क्लियर है लॉजिक? दिस इज क्लियर? ये वाला लॉजिक क्लियर है? ऊपर वाला देख लो। हाँ लेकिन डिसऑनर किया, इसका मतलब गलत किया ना उसने। किसने गलत किया? तो डेटर को वापस से क्या बनाएंगे हम? डेटर। गायब कौन होगा? बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। ये रहा डिसऑनर के केस में का एंट्री, रेड कलर में जो दिख रहा है ये रहा डिसऑनर के केस में का एंट्री। ये कॉमन रहेगा हमेशा, समझे? चाहे एंडोर्समेंट हो, कुछ भी हो, ये कॉमन रहेगा। बराबर है क्या? देखो एक बार, क्लियर है क्या? फिर से अपना उसके साथ क्या रिश्ता क्या है भाई? तू डेटर है, हम क्रेडिटर है। बिल्स तूने पे नहीं किए तो हमारा फिर से डेटर है, हम फिर से पैसे लेंगे। क्लियर है क्या बात? पक्का? चले आगे। अब बात करते हैं हम कहीं की। ये केस क्लियर है क्या सभी को? देख लो, सिंपल सा केस है एक्सेप्टेंस और री एंडोर्समेंट के केस में। सिंपल सा केस है, ये क्लियर है क्या? कंफ्यूजन वाला एरिया इतना ही है, इसके अलावा कुछ कंफ्यूजन नहीं होता आदमी को। सबसे इजी मोस्ट चैप्टर। क्लियर है क्या ये चीज? चले आगे। अब बात करते हैं एंडोर्समेंट की। एंडोर्समेंट का मजा देखो क्या है। एंडोर्समेंट में कितने लोग होते हैं? इन टोटल 3 आएंगे ट्रांजैक्शन में। अब देखो मजा देखो, 3 पार्टियां ले रहा हूं मैं, कौन कौन? ए बी सी। ये क्रेडिटर है किसका? बी का, ठीक है। इनके बीच में क्या नाता है? ए क्रेडिटर है और बी कौन है भाई? डेटर। और बी कौन है यहाँ पे दूसरी केस में? क्रेडिटर। और ये कौन है?
रेड कलर में लिखा है इन दोनों के बीच में का रिलेशनशिप है, और जो ब्लैक कलर में लिखा वो इन दोनों के बीच में का रिलेशनशिप है। ठीक है क्या ये बात क्लियर है क्या? अब बेसिक सेल्स परचेस वाली एंट्रीज में नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा सीधा क्या बात बताऊंगा। पहला बिल्स एक्सेप्टेंस का, बिल एक्सेप्टेंस के केस में यहाँ पे मैं लिख देता इवेंट क्या है, यहाँ पे इवेंट लिखता हूँ ग्रीन कलर में, क्या हो रहा है, बिल एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है क्या? कौन करेगा बिल एक्सेप्ट? बी करेगा कि सी करेगा बेटा? सी करेगा। तो ए के बुक्स में कुछ इम्पैक्ट आना है क्या? अब बिग नो, यहाँ पे कुछ भी नहीं आता सर। यहाँ पे क्या आएगा भाई बिल्स एक्सेप्ट करने पे? बोलो, एक नया असेट आ गया क्या बिल्स रिसीवेबल नाम का? आया क्या बिल्स रिसीवेबल? आया क्या भाई? किसकी वजह से आया, कौन गया हमारे पास से? अब हमारे डेटा डेटा रहे क्या? नहीं, नील हो गए क्या डेटर्स? देखो ऊपर यही एंट्री पास किया था कि अपने अभी एकदम ऊपर शुरुआत में अभी कॉमन एंट्री है, ये कॉमन एंट्री इजी वाला एंट्री है, याद रखें। क्लियर है? इसी का सेम एंट्री यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा सी के बुक्स में? क्या आएगा? क्या हुआ इनका क्रिएटर? क्रिएटर रहा क्या अभी? कौन बन गया इनका क्रिएटर? कौन बन गए इनके क्रेडिटर्स? क्या हो गए इनके क्रेडिटर्स? काय में कन्वर्ट हो गए बिल्स, बिल्स पेबल्स में। बराबर है क्या? समझ में आ रहा है थॉट? अब क्या होगा, अब मजा लेते हैं री एंडोर्समेंट। अब क्या हो रहा है, पहला इवेंट समझा, बिल एक्सेप्टेंस का इवेंट समझा आपको। अब एंडोर्समेंट की बात करें, कौन किसको करेगा एंडोर्समेंट? बी ए को करेगा, बराबर ना? मतलब बी अपने क्रेडिटर के पे ऑफ करने के लिए जो बिल्स रिसीवेबल है, एक असेट आया है, वो असेट ट्रांसफर कर रहा है क्रेडिटर को, उसका एंट्री क्या होगा बोलो? एज अकाउंट, ए कौन है आपका क्रेडिटर, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी कम हुई ना एक, तो डेबिट कर दिया, मॉडर्न रूल्स। और क्या गया भाई, एक असेट भी गया हमारा, कौन सा असेट गया, बिल्स। डन। अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पे ये नील बैलेंस हुआ, अब इस एंट्री में भी इन दोनों अकाउंट्स का बैलेंस नील हो रहा है कि देखो, अब कोई अकाउंट बचा क्या अपने पास, हिसाब किताब बचा क्या बी के बुक्स में? कोई अकाउंट का बैलेंस बचा है क्या? हाँ मैडम, नहीं ना? अच्छा, ये जो एंडोर्समेंट किया है, अब इसका इम्पैक्ट और कहाँ पे आएगा भाई, सी के बुक्स में आएगा क्या? सी के बुक्स में आएगा क्या? सी के बुक्स में क्यों आएगा? सी ने अपने क्रेडिटर को बिल दे दिया, खत्म सब्जेक्ट, बात बन गई, खत्म क्या? सी को पैसे बिल जिसके पास है उसको दे दे, खत्म। करवाते ना, हाँ क्या, कैश अकाउंट टू क्या, सी को एंट्री क्या आएगी भाई, बिल्स पेबल टू कैश आएगा ना सी के बुक्स में, जब वो पे करेगा। किसी का नाम लेगा क्या? समझे? क्लियर है थॉट? तो एज ऑफ नाउ जब एंडोर्समेंट हो रहा है तो सी के बुक्स में कोई एंट्री होना है क्या? नहीं, लेकिन कहाँ होगा एंट्री फिर?
अभी अभी सेकंड केस में एंट्री और कहाँ होगा, और एक एंट्री कहाँ हो सकता है अगर पूछा जाए तुमको तो? ए केस में क्या होगा एंट्री? तो मतलब देखो, डेटर जो थे, अब डेटर रहे क्या अपने? नहीं, एक असेट आया क्या नाम से? बिल्स रिसीवेबल। एक नया असेट आया, असेट बढ़ गया, डेबिट किया। टू, एक असेट कम हो गया। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी चल रहा है यहाँ पे। एंड उसके बाद मॉडर्न रूल से भी एंट्रीज हो रही है, ध्यान देना। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो कौन गया हमारा? डेटर। डेटर मिस्टर बी गया। क्लियर है क्या? इसका हिसाब नील हो गया क्या यहाँ पे? अब दो चीजें होंगी, या तो बिल ऑनर होगा या तो एक काम करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, ऑनर अगर हुआ तो 3A लेता हूँ यहाँ पे। एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऑनर हो गया, 3A करता हूँ, ऑनर हो गया। तो बताओ कहाँ कहाँ एंट्री होना है? बी को कुछ लेना देना है कि अभी ऑनर हो गया तो? बी के बुक्स में कुछ एंट्री है क्या? नो। ए के बुक्स में है क्या एंट्री? क्या होगी एंट्री? हाँ, क्या आएगी एंट्री? ऑनर के केस में क्या आएगी एंट्री ए के बुक्स में? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू। डेटर कहाँ है मेरे पास? मेरे पास क्या है? फिर क्लियर है क्या? डन। इधर आएगा क्या एंट्री? ए समझ में आ रहा है कि सब लोग? ए पंटल लोग, रुक जा, तेरा डाउट आखिरी में ले बेटा, रुक जा। ये एंट्री समझा गया? इसमें डाउट है कि तेरे को? बोथ। वो अलग बात, वो छोड़ते अभी मत ले वो। यहाँ पे मैंने अजम्पशन क्या किया है, दोनों एक प्राइमा फेसिया पार वैल्यू की चीज है, ये अजम्पशन लेते हुए चल रहे थे, ठीक है? वो चल, पहले एंट्री समझ लो, बाद में वो सब चीजें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाद में आएगा। कि सर सी से अपने को 20,000 आने थे और ए को अपने को 19 देने थे, फिर कैसा? या फिर सी से अपने को 45,000 आने थे लेकिन ए को अपने को 50,000 देने थे, ये कैसा? तो ये बाद में देखो, पहले ये समझ लो। क्लियर है क्या? वो डिफिकल्ट पार्ट नहीं है भाई कुछ, मजेदार ये है। चलो इधर क्या एंट्री होएगा सी के बुक्स में? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट तो कैश और बैंक। डन। ऑनर हुआ तो यहाँ पे किस्सा खत्म हो जाता है, ऑनर अगर हो गया तो यहाँ पे किस्सा खत्म। लेकिन बाई चांस डिसऑनर हुआ ना, तो क्या होगा? लास्ट एंट्री, चलो डिसऑनर हुआ तो क्या होगा? बाई चांस ऐसा हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो क्या होगा भाई यहाँ पे? इधर क्या इम्पैक्ट? देखो, इसको पैसा मिला क्या? अब सी के केस में आ जाओ एकदम, सॉरी पहले केस में आ जाओ, ए सबसे बड़ा क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर का क्रेडिटर ए के बुक्स में आ जाओ, इधर ऊपर देखो क्या होगा इधर एंट्री। भाई पैसा आया क्या हमको? तो किसने डुबाया हमारा पैसा अभी, या किसने डिसऑनर किया? भले ही सी ने डिसऑनर किया, लेकिन किसके बिहाफ पे किया वो? डेटर बी अकाउंट डेबिट। और क्या गया भाई हमारा? अब बिल्स, हमारे बिल्स रहे क्या? तो देखो यहाँ पे डेटर्स फिर से पिक्चर में आ गए, डेटर्स को बैलेंस आ गया फिर से। और हम वो पैसे किससे लेंगे? मिस्टर बी से लेंगे। क्लियर है क्या अभी? वी आर इग्नोरिंग द नोटिंग चार्जेस वगैरह का पार्ट, अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। अब मेरे को बताओ, इधर इधर भी सिंपल एंट्री एकदम सी के बुक्स में,
जामुनी कलर में, बताओ क्या एंट्री होएगा? हमारी एक लाइबिलिटी गायब हो गई, कौन सी? बिल्स पेबल। और किसको देने हैं भाई ये पैसे? क्रेडिटर बी। देखो, मिस्टर ए ने और सी ने अपने अपने असेट्स और लाइबिलिटीज फिर से रिकॉग्नाइज कर लिए, सेम चीज। इसका इम्पैक्ट यहाँ पे होगा क्या? जिसने इंडोर्स किया था वो क्या करेगा? डेटर को फिर से डेटर बना लेगा, मतलब मिस्टर सी डेटर अकाउंट डेबिट, एंड लास्ट क्या करेगा? मिस्टर ए अकाउंट हु इज अ क्रेडिटर, डन क्या? समझा? फिर बाकी पंचायती होती रहेगी आगे, लेकिन ये एंट्री समझिएगा। देखो क्या खास व्यू आ रहा है, देखो एक बार कंपैरेटिव व्यू देख लो एक बार। इजी है, इजी है ना? कोई डिफिकल्टी? क्लियर? सो ये रहा, देखो सिंपल सा व्यू है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर एंडोर्समेंट का केस है तो सिंपल ये चीज़ें करनी है, किसने क्या रिकॉग्नाइज करना है नहीं करना है, ये मैंने इस पर्टिकुलर सेशन में आपको बताया बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। इसके साथ आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे एंडोर्समेंट है। क्लियर है क्या? डन? ठीक है, बाकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप सॉल्व करिए एक बार, फिर बात करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, आई होप दिस I hope this session will help you out solving the bills of exchange, और खुदने का एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में का जो डर है या नफरत है उसको दूर करेगा। क्लियर है क्या? चलो, यस सर, जोर से बोलो। 2 मिनट बेटा, 2 मिनट, जोर से बोलो। यस सर। इजी है? चलिए फिर, यस। तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो, तबीयत का ध्यान रखो, मस्त रहो, खुशहाल रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू, बाय बाय।